जानवरों का मुद्दा है। और अखिलेश और ये जो नौटंकी के राजा हैं, ये अवधेश प्रसाद जी, जी 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 देश के जमाने में सीटियां बजती थी, हैं झोला पुटकी ओका बहुत ठिकाने से संभाले पड़ता रहा, नहीं तो अरे लुक्खा लेके चल देते रही। और उसका पश्चाताप जनता आज अयोध्या की कर रही है कि हमने बहुत गड़बड़ किया। जो अयोध्या का जो राजा बोल रहे हैं अपने आप के नौटंकी राजा, झूठा मंत्री जिसको मैंने बना दिया, आज पश्चाताप करेंगे ना किसी उसके पुत्र। अभी नई जनता ने उन्हें तो सांसद बनाया कह रहे हैं। अभी सांसद तो बना दिया, लेकिन परिवारवाद की राजनीति थोड़ा दिक्कत करेगी उन्हें। अब पुत्र मोह है, उनको धृतराष्ट्र मान लीजिए उन्हें कि हाँ धृतराष्ट्र मान लीजिए कि अपने पुत्र मोह में वो अपने भाइयों का त्याग कर दिए थे। चुनने के लिए जनता उनको खटाखट, वो अखिलेश वाला खटाखट नोट नहीं है, यहाँ ऑटो का खटाखट चलेगा। जानने हैं कि हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बारी जो मिल्कीपुर की जनता है उसके मन में क्या चल रहा है इस बारी उपचुनाव को लेकर। देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ और होने के बाद पश्चाताप भी आम पब्लिक को हुआ। किस तरीके का पश्चाताप? इसलिए पश्चाताप हुआ कि बाद में बहुत सारी देश और विदेश में जो विडंबनाएं हुई और भर्त्सना हुई हिंदू समाज की, इसलिए अब चूंकि वोट तो पब्लिक कर चुकी थी, जानवरों का क्रोध था, किसी को घर गिरने का क्रोध था, किसी को कैंडिडेट गलत मिलने का ये सिस्टम था कि भाई लल्लू सिंह कई बार से, और पब्लिक में जाना नहीं, किसी के सुख दुख में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, ऐसे बोगस कैंडिडेट को केंद्रीय नेतृत्व ने हम लोगों के सर पे ठोक दिया। ये सब क्रोध था। अखिलेश यादव कई बार जो है राजा कह चुके हैं कि लोकसभा में उन्होंने कहा कि हम अयोध्या के राजा को चुनकर लाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार से खुश नहीं थे। सरकार तो योगी जी की इतनी वेस्ट सरकार है कि अगर यही जानवरों की समस्या थोड़ा सा समाधान में हो जाए तो सन 1947 तक वो अभय राज करें। पब्लिक 147 तक जी जी, योगी चाहे पीएम के रूप में करें चाहे सीएम के रूप में करें, लखनऊ से उनके कैंडिडेट को वोट मांगने नहीं आना पड़ेगा। एक समस्या जानवरों की, अगर यही जानवर, बाकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी, बालिकाओं के लिए कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जितने भी स्तर सिस्टम्स हैं सरकार के, ये बहुत ही अपराधियों के लिए तो खुखार ही है, कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। चाहे इस रोड पे निकलो, नहीं तो अखिलेश के जमाने में सीटियां बजती थी, हैं झोला पुटकी ओका बहुत ठिकाने से संभाले पड़ता रहा, नहीं तो अरे लुक्खा लेके चल देते रही। लेकिन अब चाहे रतिया 12 बजे जाए, चाहे केहू बहन बिटिया जाए, चाहे केहू बुजुर्ग जाए, जो मर्जी तो जाए, इस सब चीज से तो राहत है, चाहे घर में ताला लगाओ या ना लगाओ। एक समस्या जानवर की है, अगर इसका समाधान सरकार कर ले तो सन 1947 तक योगी को इस धरती पे नहीं लखनऊ से ही अनाउंस करना है कि हम भाजपा के हैं, हम योगी हैं। चुनने के लिए जनता उनको खटाखट, वो अखिलेश वाला खटाखट नोट नहीं है, यहाँ ऑटो का खटाखट चलेगा जी। तो ये बताइए कि यहाँ पे उपचुनाव में क्या माहौल चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? जैसे आप करें कि इस बारी जनता का जो मुद्दा है वो जानवरों को लेकर होने वाला है। जानवरों का मुद्दा है और अखिलेश और ये जो नौटंकी के राजा हैं, ये अवधेश प्रसाद जी, जी 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 बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। बाकी कोई मतलब नहीं पब्लिक से है। बताइए, कहीं हो, कहीं आए हो, किसी के दुख दर्द में दुनिया को नोटे, कहीं आज तक वो जानवरों के लिए कोई लड़ाई लड़े? कहीं नहीं। हम लोग देखिए, अरे भाई सांसद हो, अभी कल वो बोले मुंगेरी लाल के सपने हैं जो है फिर से जीत रहे हैं मिल्कीपुर। कहने के जो है नौटंकी के राजा भाई, जो सब कभी कभी तो स्वप्न में भी लोग स्वर्ग जाते हैं, और जिसका पश्चाताप इस इलेक्शन में चाहे किसी ने विरोध में वोट किया था, सपोर्ट में किया था, लेकिन इस बार आपको संगठन मजबूत मिलेगा और वोट काफी बीजेपी को मिलेगा। और संभवतः हमें चैलेंज तो नहीं कर सकते, बाकी तो भगवान के ऊपर है, लेकिन जहां तक उम्मीदें हैं कि भाजपा इस कार्यक्रम में सफल रहेगी और यहाँ का विधायक अगर सही कैंडिडेट चुना गया, टिकट सही को मिला, तो भाजपा का कैंडिडेट अवश्य निकलेगा। भाजपा जीतेगा दादाजी? जी जी। क्यों जीतेगा भाजपा? अरे जीतेगा, कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले चाचा जी ने कहा कि अगर प्रत्याशी सही ना आता तो खेला हो जाएगा यहाँ पे फिर से। अरे तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि अवधेश प्रताप और वो जो पहले थे लल्लू सिंह, इतनी किसी बच्चे से पूछो इस मार्केट में कभी उनकी शक्ल देखी है? कभी नहीं देखी है, कभी नहीं देखी है। तो यहाँ की जनता ने कैसे उन्हें जो है सांसद बना दिया फैजाबाद का? अरे सांसद बना दिया, उनको लल्लू को बनाया था ना। ये तो अब वह कहा था तुहार मेहरारू तुहार बाल बच्चे कहा लगे बहुत खराब हाल, तुमका झुके पड़े अपनी औलाद के साथ। वही हम कर रहे हैं, वही आप करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। तो दुनिया का राजनीति है। हमारी तो एक बात है, सियाराम मैं सब जग जाएंगे, कर्म प्रणाम जैसा। और ईश्वर कभी
अन्याय नहीं करता। वो अपने कर्मों का दंड भुगतना एक अलग बात है कि जैसे लल्लू सिंह अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। ईश्वर किसी को दंडित नहीं करता, ना वो किसी को प्रताड़ित करता है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि आप अपने किए गए कर्मों का फल भोगेंगे यहाँ, और यहाँ भी और वहां भी, मरने के बाद भी। ये बताइए कि उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सपा ने यहाँ से प्रत्याशी कैंडिडेट को भी उतार दिया है। यहाँ से जो है पिताजी उनके सांसद हैं और पुत्र अजीत फिर से चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो यहाँ का समीकरण चुनावी किस तरीके से आप देखते हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए ऐसा है कि ये थोड़ा सा दिक्कत तो उनके लिए है। किसके लिए दिक्कत? अवधेश जी के लिए, अवधेश के पुत्र अभी नई जनता ने उन्हें तो सांसद बनाया, कह रहे हैं अभी सांसद तो बना दिया, लेकिन परिवारवाद की राजनीति थोड़ा दिक्कत करेगी उन्हें, और थोड़ा नहीं अधिक परेशानी में डालेगी। ये मतलब पुत्र का ना उनके लिए, हाँ पुत्र मोह है उनको। धृतराष्ट्र मान लीजिए उन्हें कि, हाँ धृतराष्ट्र मान लीजिए कि अपने पुत्र मोह में वो अपने भाइयों का त्याग कर दिए थे, तो पुत्र मोह में नुकसान ही होता है। पुत्र मोह में क्या उन्हें लग रहा है शायद हार के बाद? हाँ। तो जो चुनावी चर्चा इस समय चौराहे तिराहे पे चल रही है, किस तरह की चल रही है और इस बारी मिल्कीपुर विधानसभा में क्या हो सकता है? देखिए होने को क्या है, यहाँ से तो बीजेपी 101% हमारी तरफ से जीत रही है। बाकी आप लोग कर ही रहे हैं, जानकारी आपको भी है। और मेरा मानना है कि सभी लोगों की जो समस्याएं हैं वो जानवर वाली है, एक सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, जानवर की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा एक मुद्दा है। आप इस चीज को पूरी तरीके से फेल हैं, आप भी मानते होंगे। हाँ, ऐसा देखने को भी मिल रहा है। आपको विधानसभा मिल्कीपुर गई इस सरकार नहीं गई नहीं है, जाने जब मुद्दा है, तो अगर मुद्दा हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो रहा है। मामला तो गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मामला जरूर गड़बड़ है। लेकिन जिस तरह से आपने ध्यान दिया कि जो हमारे यहाँ के अवधेश जी जीते हैं सांसदी, उसका भी एक कारण था ये, क्योंकि जो व्यक्ति किसान से संबंधित रखते हैं, किसानी से संबंधित रखते हैं, उनका ये सबसे बड़ा समस्या था कि वो भाजपा को देना चाह रहे थे वो, लेकिन वो मजबूरी में ना जाके चाहे वो नोटा को दबाते या फिर सपा को देते भाई, और कोई कैंडिडेट सही था ही नहीं, क्या करें। सांसद बने तब ये बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कास्ट वाइज, जातियां जो हैं, हाँ जातिगत अगर देखें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था। कारण क्या था, एक बीजेपी से था, एक एसपी और कांग्रेस मिक्स बाई डीजे। इस बार क्या जातिगत वोटिंग होगी? जातिगत मुद्दे पर लोग जो है, देखिए जातिगत अब यहाँ हो नहीं सकता। हमारे यहाँ जो विधायकी की सीट है, विधानसभा जो सीट है वो एससी की है, तो कैंडिडेट जितने भी आएंगे वो एससी आएंगे। हाँ, तो ये डिपेंड करेगा वो कैंडिडेट किस प्रकार का हुआ, किस तरह से लोगों के बीच में जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, कि पुरानी उसकी कोई समस्याएं हैं जो उसको सॉल्व नहीं कर पाया है। एक चीज तो हमेशा से रहा है कि सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध हुआ है, ये पुरानी नीति है, बहुत पुराना सिस्टम है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, बीजेपी जीत रही है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बीजेपी जीतेगी, लड़ाई में है। और बीएसपी, मेरा ऐसा मानना है, बीएसपी का जो भी कैंडिडेट होगा, जितने भी वो वोट पाएगा, मेरा अपना बीएसपी का यहाँ अहम रोल होने वाला है। बिल्कुल 101% आप समझिए, बीएसपी से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट, भाई कारण क्या है कि जितने भी कैंडिडेट आएंगे सब एससी से होंगे। अब कुछ न कुछ तो काटेंगे ही। जैसे गांव में आप देखें तो जब प्रधानी होती है तो जब 10 लोग लड़ जाएंगे तो उसके घर परिवार के कुछ लोग देंगे कि नहीं वोट, ये बताइए। तो जब वोट देंगे तो कुछ तो परसेंट कटेगा ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आप समझ लीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बीएसपी अच्छा वोट कटुआ नेता यहाँ से उतारती है, बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को बिल्कुल फायदा होगा। हाँ, और आजाद भी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है ऐसा। तो वो भी आ रहे हैं, तो वहां से भी तो 1-2% करेगा, 100 जाहिर सी बात है। हाँ, तो कि बीजेपी जो है राम मंदिर बनवाई अयोध्या में और अयोध्या से ही हार गए। ठीक, राम मंदिर आज जैसे हम पुरानी कहावत है कि जैसे 2 बैल हैं, किसान, हम लोग किसान हैं, 2 बैल चल रहे हैं, तो जो बैल तेज रहता है चलने में, पहिना उसी पे पड़ता है, और जो गादर रहता है उसको कहते हैं तो गादर है ही। तो काम योगी जी ने, मोदी जी ने काम करवाया, अगर यहाँ पे विकास हुआ कुछ तोड़ फोड़ होगा जरूर। राम मंदिर करवाया, ये हिंदुस्तान के लिए अहम रोल है, और एयरपोर्ट दिया, सब कुछ दिया, बिजली दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जनता को जो गुमराह में यहाँ आकर के इतना विकास होते हुए भी जनता गुमराह में आ गई कि आपका तोड़ लिया गया, आपका हक ले लिया गया, आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये सब गुमराह करके ये बीजेपी सीट यहाँ से चली गई। हम लोग लगे थे बहुत जी जान से, लेकिन जैसे कि माइनस प्लस होता है तो माइनस जल्दी आदमी के अंदर घुसता है और प्लस जो होता है बहुत देर में घुसता है।
तो ये शंका जब दिमाग में बस गई तो जल्दी से निकली नहीं, और उसका पश्चाताप जनता आज अयोध्या की कर रही है कि हमने बहुत गड़बड़ किया। जो अयोध्या का जो राजा बोल रहे हैं अपने आप के नौटंकी के राजा, झूठा मंत्री जिसको मैंने बना दिया, आज पश्चाताप करेंगे, ना किसी से मिलने आ रहे हैं, ना किसी से कुछ कर रहे हैं। अब वो अपने आप को विधाता समझने लगे। 3 बार से 2 बार लगातार लल्लू सिंह यहाँ पे सांसद थे, लेकिन उन्होंने कभी अहम नहीं किया, अहंकार नहीं किया। पब्लिक में नहीं आने का उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वो जैसा कर्म किए वैसा वो पाए हैं। अगर बीजेपी यहां से कैंडिडेट चेंज कर देती तो पक्का जो आज ये 50,000 जीते हैं, 1 लाख से अयोध्या हम लोग जीते। इस बारी का माहौल क्या बन रहा है? उपचुनाव जो होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो क्या लगता है कि इस बारी की राजनीति यहाँ पे क्या कह रही हो, क्या हो सकता है इस बार? जनता पूरी तरीके से जोश खरोश में है। वो जो महाराज बता रहे हैं उनको चोर साबित करने के लिए, झूठा साबित करने के लिए, उनको पटखनी देने के लिए तैयार है। युवा सब कुछ जो है उत्साह में है। सिर्फ बड़ा मुद्दा सिर्फ जानवर का है। जानवर पर भी यहाँ पे अधिकारी लोग लगे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे ऐसे आ गए हैं कि जो काम करना नहीं चाहते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति करते थे, इसी से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार अपनी जगह बहुत अच्छा रामराज का समझो काम कर रही है। अच्छा ये बताइए कि जो अजीत प्रसाद जो है यहाँ से चुनावी मैदान में, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? चुनौती कुछ नहीं लग रही है। अगर हम लोग सब कुछ संगठित हो जाए, परिवारवाद है, परिवारवाद जो कहते हैं ना, अखिलेश 5-5 लोगों को सांसद बनाए हैं अपने घर में और कोई यादव नहीं था। अवधेश पासी यहाँ सांसद, उन्हीं की लड़की है सिर्फ यहाँ पे। सूरज चौधरी को दे देते टिकट, उनको क्यों नहीं दिए? बहुत से लोग हैं, सही है। बहुत से लोग परिवार ने क्या मुद्दा बनेगा ये? मुद्दा यहाँ पे बहुत कुछ है। पहली बात वो पटखनी देने के लिए तैयार है कि जो अपने आप को महाराजा गिना रहे हैं संसद में जाकर के, अयोध्या की जनता पूरी तैयार है कि जल्दी वोट पड़े, मैं बटन दबाऊं, जल्दी से इनको जो है मैं इनको इसका मजा चखाऊं। मजा चखाया जाएगा। इस बारी बीजेपी जो है यहाँ पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, या फिर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में हो वैसा कुछ? बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जैसा लोकसभा में हुआ वैसा विधानसभा में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। वो ठीक है, लड़ रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये सबके समझ में आ जाएगा अपने आप जनता के। हाँ, जैसे सगर हमहन के चाहिए दूसरे के ना चाहिए, ये जनता के समझ में आवा है। और जैसे के हुआ है 5 साल बाद तो भूतपूर्व लगा इनका है, इनके सबके पीछे वर्तमान तो रही है ना। वर्तमान तो 5 साल का लागत है, तो कई बात भूतपूर्व हो गई है, तो भूतपूर्व विधायक ही जाता है। तो क्या करवा? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रत्याशी आएगा उसके ऊपर निर्धारित होगा कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या हो सकता है। तो क्या इस जैसे पिछली बार यहाँ पे गोरखनाथ चुनाव लड़े थे, बाबा गोरखनाथ, अगर वो फिर से यहाँ रिपीट होते हैं तो परिणाम किस तरीके के देखने को मिलेगा? अब जैसे उनके कर्म जाने, वो जैसा कर्म कहे हुए हैं फल तो वैसे पाई हैं। पिछली बारी तो कर्म अच्छा नहीं था उनका। अब अच्छा ना रहा या का नहीं जाने, लेकिन अगर कर्म उनका अच्छा रहे तो अब की बार उनका निकल जाये हैं। जैसा कर्म करी है फल वैसा प्राप्त करी।